इस कहानी की शुरुआत में हमें स्पेस का एक बहुत ही खूबसूरत और शांत नजारा दिखाया जाता है। वहाँ हजारों सितारे चमक रहे होते हैं और उनके बीच हमारी धरती दिखाई जाती है। लेकिन ये वो धरती नहीं है जिसे आज हम जानते हैं। ये अब बिल्कुल बदल चुकी है। जो कभी नीले और हरे रंग का प्लेनेट हुआ करता था, अब वो अपना रंग पूरी तरह से खो चुका है। अब स्पेस से देखने पर धरती एक भूरे रंग की जैसी दिखाई देती है। अब इसके बाद हमें धरती का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का नजारा देखकर दिल बैठ जाता है। जमीन अब कूड़े का ढेर बन चुकी है। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ कचरा ही कचरा होता है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी ऊंचे कचरे के पहाड़ बन चुके हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। यहाँ से इंसानों का नामो निशान तक मिट चुका है। कोई भी जिंदा इंसान यहाँ दिखाई नहीं देता। दरअसल 700 साल पहले धरती पर इतना कचरा हो गया था कि ये जगह रहने लायक नहीं बची थी। तो बचे हुए लोग यहाँ से बड़ी बड़ी स्पेसशिप्स में बैठकर स्पेस में रहने के लिए चले गए थे। उन्होंने जाते वक्त यहाँ पर हजारों रोबोट्स छोड़े थे ताकि वो धरती को साफ कर सकें। इन रोबोट्स का नाम था वॉली। लेकिन वक्त के साथ साथ वो सारे रोबोट्स खराब हो गए, टूट गए और बंद पड़ गए। अब पूरी जमीन पर सिर्फ एक ही छोटा सा रोबोट बचा है जो अभी तक चल रहा है। इसके बाद हमें वॉली दिखाया जाता है जो एक पुराना जंग लगा हुआ और बॉक्स जैसा रोबोट है। वॉली के पहिए किसी टैंक की तरह लगते हैं और उसकी दो बड़ी बड़ी बाइनोक्यूलर जैसी आंखें हैं। वॉली का काम होता है जमीन से कूड़े को हटाना और उसे एक जगह इकट्ठा करना। वो रोजाना सुबह उठता है, सूरज की रोशनी से खुद को चार्ज करता है और काम पर निकल जाता है। वो कूड़ा उठाता है, उसे अपनी बॉडी के अंदर डालता है और मशीन से कंप्रेस करता है। जिसके बाद वो उस कूड़े का एक स्क्वायर बॉक्स बना देता है और उसे एक के ऊपर एक रखकर टावर बनाता है। वो सालों से यही काम कर रहा है, बिना रुके और बिना थके। हालांकि वो बिल्कुल अकेला है। अगर उसका कोई पार्ट खराब होता है तो वहाँ पड़े हुए दूसरे खराब रोबोट से निकाल कर लगा लेता है। कुछ इस तरह उसने खुद को 700 सालों से जिंदा रखा हुआ है, जो कि कोई मामूली बात नहीं होती। वॉली पूरा दिन मेहनत करता है और जब शाम होती है तो वो अपने घर आ जाता है। उसका घर एक पुराना और बड़ा ट्रक है जिसमें वो रहता है और वहाँ वो खुद को मौसम से बचाता है। घर में उसने अपने टाइम पास के लिए बहुत सारी अजीब चीजें जमा कर रखी हैं। उसे जो भी चीजें कचरे में दिलचस्प लगती हैं वो उसे फेंकता नहीं बल्कि घर ले आता है। जैसे कभी कोई चमकदार चम्मच, कभी लाइटर और कभी रूबिक्स क्यूब। यहाँ उसका एक दोस्त भी है जो एक कॉकरोच है। वो हमेशा उसके साथ रहता है। वॉली इस कॉकरोच का बहुत ख्याल रखता है। वो उसे खाना देता है और उसे अपने पास सुलाता है। वॉली के पास एक पुराना टीवी और वीसीआर भी है जिसमें वो एक पुरानी फिल्म की कैसेट चलाता है। उस फिल्म में वो दोनों इंसानों को गाने गाते हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखता है। वॉली अपनी रोबोट उंगलियों को जोड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अकेला महसूस करता है। उसके अंदर फीलिंग्स आ चुकी हैं। वो भी चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़े। अब अगले दिन वो हमेशा की तरह काम पर जाता है। वो कचरे के पहाड़ तोड़ रहा होता है। तब अचानक इतने सालों में पहली बार उसे वहाँ एक प्लांट मिलता है जो मिट्टी में उगा हुआ होता है। वो पौधा छोटा सा और हरा होता है जो इस बंजर धरती पर उम्मीद की एक निशानी है। वॉली उसे देखकर हैरान होता है। वो उसे एक पुराने जूते में लगा लेता है। वो उसे संभाल कर अपने घर ले जाता है ताकि वो खराब मौसम से बच सके। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और आसमान में एक तेज लाल रोशनी दिखाई देती है। वॉली डर जाता है और मिट्टी में छुप जाता है। वो देखता है कि एक बड़ी स्पेसशिप नीचे आ रही है। उस स्पेसशिप से एक बहुत ही एडवांस्ड और नई रोबोट बाहर निकलती है जिसका नाम ईव होता है। ईव का कलर सफेद होता है। वो जमीन पर चलती नहीं बल्कि हवा में उड़ती है। वॉली उसके सामने नहीं आता क्योंकि ईव बहुत खतरनाक लगती है और वो बहुत गुस्से में है। ईव के पास एक लेजर गन भी होती है और वो हर चीज को उड़ा देती है जो उसके रास्ते में आती है। दरअसल इंसानों ने ईव को जमीन पर एक खास मिशन के लिए भेजा है। उसका काम ये पता लगाना है कि जमीन पर जिंदगी बची है या नहीं। इसलिए वो लगातार पेड़ों, पत्थरों और कचरों को स्कैन करते हुए आगे बढ़ती है। वॉली जो कई सालों से अकेला था वो ईव को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। उसने आज तक इतना खूबसूरत रोबोट नहीं देखा था। वो चुपके ईव का पीछा करता रहता है। तब अचानक ईव की नजर वॉली पर पड़ जाती है और वो उस पर गन तान लेती है। लेकिन वॉली डरता नहीं। वो अपनी मासूमियत से ईव का दिल जीतने की कोशिश करता है, जिस वजह से ईव और वॉली के बीच थोड़ी दोस्ती हो जाती है। ईव समझ जाती है कि ये हार्मलेस है। लेकिन जब ईव वापस स्कैन करती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। धीरे धीरे वॉली उसके पास जाता है और यहाँ पहली बार ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वो एक दूसरे से अजीब आवाजों में बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वॉली उसे अपना नाम बताता है और ईव उसे अपना नाम ईवा बताती है।
अब इसके बाद वॉली को अपने सेंसर से पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए वो ईव को बचाने के लिए उसे खींचकर अपने घर में ले जाता है। तूफान बाहर शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रक के अंदर वो दोनों सेफ होते हैं। वॉली ईव को वो सब चीजें दिखाता है जो उसने इतने सालों में जमा की हैं। वो उसे एक बल्ब दिखाता है जो जलता है और साथ ही एक लाइटर। वो घर की लाइट्स ऑन कर देता है और ईव को सोलर एनर्जी से चार्ज करने की कोशिश करता है। वॉली के पास यहाँ पर वही टीवी भी होता है जिसमें वो हमेशा इंसानों की डांसिंग वीडियोस देखा करता था। उसका भी मन करता था कि वो कभी किसी के साथ डांस करे और उसका हाथ पकड़े, इसीलिए वो ईव को डांस करना सिखाता है। लेकिन ईव थोड़ी भारी होती है। डांस करते वक्त ईवा वॉली से टकरा जाती है, जिससे वॉली का कैमरा यानी आंख हिल जाती है। ईव जल्दी से अपनी लेजर से उसे ठीक कर देती है। इन दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगती है। इसके बाद वॉली उसे वो प्लांट दिखाता है जो उसे एक दिन पहले मिला था। अब जैसे ईव उस प्लांट को देखती है, वो उसे स्कैन करती है। उस प्लांट को स्कैन करते ईव का सिस्टम बदल जाता है। उसके ऊपर ग्रीन लाइट चलती है। वो जल्दी से उस प्लांट को अपनी बॉडी के अंदर रख लेती है ताकि वो सेफ रहे। इसके बाद ईव अचानक स्टैंड बाय मोड में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। वो हवा में फ्लोट करने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर वॉली परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ईव को क्या हुआ है। वो उसे हिलाता है, उसे आवाज देता है, लेकिन ईव उठती नहीं है। लेकिन वॉली हार नहीं मानता। वो ईव का बहुत ध्यान रखता है। वो अगले दिन ईव को ट्रक के ऊपर धूप में ले जाता है ताकि वो चार्ज हो सके। लेकिन उसे पता नहीं होता कि ईव सोलर एनर्जी से चार्ज नहीं होती। वो सोफिस्टिकेटेड बैटरी पर चलती है। अब जब बारिश होती है तो वॉली उसके ऊपर अम्ब्रेला पकड़कर खड़ा रहता है और जब तूफान आता है तो वो उसे अपने ट्रक में छुपा लेता है। वो उसके साथ गेम्स खेलता है, उसे नई जगह ले जाता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर दोबारा से एक्टिव नहीं होती। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। वॉली बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो ईव का साथ नहीं छोड़ता। अगले दिन यहाँ पर वही स्पेसशिप वापस आती है जिसने ईव को छोड़ा था। स्पेसशिप से एक बड़ा क्लो निकलता है और ईव को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। वॉली ये देखकर परेशान हो जाता है। वो ईव को खोना नहीं चाहता। वो भागता है और स्पेसशिप की बॉडी पर बाहर से चिपक जाता है। स्पेसशिप जमीन से उड़ती है और तेजी से आसमान को चीरते हुए स्पेस में चली जाती है। वॉली पहली बार जमीन से बाहर निकलता है। वो सितारों और प्लैनेट्स को देखता है। वो लोग एक बड़े स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम एक्सियोम है। ये स्टेशन एक लग्जरी क्रूज शिप जैसा है जहाँ पर इंसान पिछले 700 सालों से रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है। हर काम रोबोट्स करते हैं। इंसानों ने चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया है। उनकी हड्डियां अब कमजोर हो गई हैं। उनके पास हवा में उड़ने वाले रोबोटिक चेयर्स हैं। वो बस उसके ऊपर बैठे रहते हैं। मशीन्स उनके सारे काम करती है, खाना खिलाने से लेकर उन्हें नहलाने तक। इस वजह से उनका जिस्म मोटा और अजीब हो गया है। वो खुद खड़े भी नहीं हो सकते। उनके सामने हमेशा एक स्क्रीन होती है जिसमें वो बात करते हैं। उन्हें आसपास का कुछ पता नहीं होता। अब स्पेसशिप लैंड करती है और ईव को एक कैप्सूल में डालकर ले जाया जाता है। ईव को साफ किया जाता है। वॉली भी चुपके से उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। एक्सियोम का कैप्टन देखता है कि ईव पर ग्रीन सिग्नल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। कैप्टन अपने कमरे में बैठा होता है। वो अपने पुराने साइंटिस्ट का वीडियो देखता है जो कई साल पुराना है और गवर्नमेंट ने भेजा था। साइंटिस्ट कहता है कि अगर कभी धरती से कोई लाइफ मिले तो इसका मतलब धरती रहने लायक है और हमें वापस धरती पर जाना होगा ताकि हम वहाँ दोबारा से घर बसा सकें। कैप्टन बहुत खुश होता है और ईव को खोलकर देखता है ताकि वो प्लांट देख सके। लेकिन जब ईव खुलती है तो उसकी बॉडी के अंदर प्लांट नहीं होता। दरअसल वो प्लांट चोरी हो चुका है। किसी ने उसे ईव के अंदर से निकाल लिया है। कैप्टन को लगता है कि ईव खराब हो चुकी है और उसने गलती से सिग्नल भेजा है, इसीलिए ईव को रिपेयर वार्ड में भेज दिया जाता है जहाँ खराब रोबोट्स को ठीक किया जाता है। वॉली को लगता है कि वो लोग ईव को तकलीफ दे रहे हैं और उसे तोड़ रहे हैं। वॉली वहाँ पहुंच जाता है और गलती से वहाँ कैद सभी खराब रोबोट्स को आजाद कर देता है। अब सिक्योरिटी उनके पीछे पड़ जाती है। हर तरफ से अलार्म बजने लगते हैं। ईव वॉली को बचाने के लिए वहां से भागती है और एक एस्केप पॉड में भेजती है। दरअसल वो वॉली से प्यार करती है और नहीं चाहती कि उसे कुछ हो, इसलिए वो उसे वापस धरती पर भेजना चाहती है। तभी वहां गो4 आता है जो शिप के ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट है। उसके पास वो प्लांट होता है जो ईव के अंदर था। उसी ने ही वो चुराया था। यहाँ पर वॉली को पता चल जाता है कि ईव ने प्लांट को नहीं खोया था बल्कि इस रोबोट ने चुराया था। वो रोबोट उस प्लांट को एस्केप पॉड में रख देता है और पॉड को स्पेस में लॉन्च कर देता है। वो चाहता है कि ये प्लांट हमेशा के लिए खत्म हो जाए ताकि कोई वापस ना जा सके। वॉली भी उस पॉड के अंदर चला जाता है ताकि वो प्लांट बचा सके, लेकिन वो पॉड सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर होता है और वो कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला होता है। वॉली बड़ी मुश्किल से पॉड का दरवाजा खोलता है और प्लांट को लेकर बाहर निकलता है। अब इससे पहले कि वहाँ ब्लास्ट होता तब वॉली वहाँ से निकल जाता है और उसने प्लांट को बचा लिया होता है। पॉड फट जाता है। ईव को लगता है कि वॉली मारा गया, लेकिन फिर वो वॉली को देखती है। वॉली फायर एक्सटिंग्विशर
स्ट्रक्चर यूज करके स्पेस में उड़ता है। ईव उसे देखकर बहुत खुश होती है। वॉली वो प्लांट ईव को देता है। ईव उसे गले लगा लेती है। इसके बाद ये दोनों स्पेस में डांस करते हैं। अब ईव किसी भी हालत में इस प्लांट को कैप्टन तक पहुंचाना चाहती है ताकि सच सामने आए। ईव और वॉली छुपते छुपते कैप्टन के रूम में वापस जाते हैं। वो वहाँ पर कैप्टन को वो प्लांट देते हैं। कैप्टन उस प्लांट को देखकर हैरान रह जाता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार असली मिट्टी और हरा पौधा देखा है। वो उसमें पानी डालता है और समझ जाता है कि हमें वापस धरती पर जाने की जरूरत है। कैप्टन कहता है कि हमारा घर जमीन है और हमें वहाँ जाना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन शिप का ऑटो पायलट रोबोट ऐसा नहीं चाहता। ऑटो पायलट कैप्टन के सामने आ जाता है और प्लांट को छीनने की कोशिश करता है। दरअसल ऑटो पायलट को 700 साल पहले एक सीक्रेट ऑर्डर मिला था कि इंसान अब धरती पर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि धरती कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए उन्होंने वो वापस कैंसिल कर दिया था। ऑटो पायलट कैप्टन के खिलाफ हो जाता है और बगावत कर देता है। वो कैप्टन को कमरे में बंद कर देता है और प्लांट को छीन लेता है। वो प्लांट को कचरे वाली पाइप में फेंक देता है ताकि वो जल जाए। साथ ही वो वॉली को हाई वोल्टेज करंट मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वॉली का सर्किट जल जाता है और वो बेहोश होकर कचरे वाले पाइप में गिर जाता है। ईव भी उनके पीछे कूद जाती है ताकि वो उन्हें बचा सके। कुछ देर बाद ईवा वॉली को ढूंढते हुए कचरे के ढेर के पास जाती है। वो देखती है कि वॉली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी चिप भी लगभग टूट चुकी है। लेकिन खुशी की बात ये होती है कि वॉली के पास अभी भी वो प्लांट सेफ होता है। वॉली धीमी आवाज में कहता है कि मेरी चिप को जमीन पर बदला जा सकता है। वहाँ मेरे जैसे बहुत रोबोट्स हैं और स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाएंगे। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि किसी तरह इस प्लांट को होलो डिटेक्टर में रखना होगा। होलो डिटेक्टर शिप के डेक पर एक मशीन है। अगर वो प्लांट वहां रख दिया जाए तो शिप का सिस्टम ओवरराइड हो जाएगा और शिप जल्दी से जमीन की तरफ चला जाएगा। कैप्टन वहां से वीडियो कॉल पर इन्हें देख रहा होता है और वो भी इनकी मदद करता है। कैप्टन बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होता है और पायलट से लड़ता है। वो ऑटो पायलट को बंद करने की कोशिश करता है ताकि ईव और वॉली अपना काम कर सके। ईव और वॉली भागते हुए होलो डिटेक्टर की तरफ जाते हैं। सारे इंसान उन्हें देख रहे होते हैं। ऑटो पायलट डिटेक्टर को बंद करने लगता है, जिससे डिटेक्टर नीचे धंसने लगता है। लेकिन वॉली बीच में आ जाता है। वो डिटेक्टर के नीचे फंस जाता है। वो अपने हाथों से डिटेक्टर को बंद होने से रोकता है ताकि ईव प्लांट रख सके। लेकिन डिटेक्टर का वजन बहुत ज्यादा होता है। वॉली पूरी तरह से कुचल जाता है। उसकी बॉडी पिचक जाती है, उसकी आंखें टूट जाती हैं और वो बंद हो जाता है। ईवा ये देखकर चीखती है, लेकिन कैप्टन किसी तरह ऑटो पायलट को बंद कर देता है। ईव जल्दी से प्लांट को खुले हुए डिटेक्टर में रख देती है। जैसे ही प्लांट रखा जाता है तब शिप का कंप्यूटर अनाउंस करता है कि प्लांट एक्सेप्टेड। शिप जल्दी से हाइपर जंप करता है और कुछ ही सेकंड्स में धरती पर पहुंच जाता है। धरती पर पहुंचने के बाद ईव सबसे पहले वॉली को उठाती है। वो तेजी से उड़ती है और उसे उसके घर ले जाती है, जहां उसके स्पेयर पार्ट्स रखे हैं। वो वॉली के खराब पार्ट्स निकाल देती है और नए पार्ट्स लगा देती है। वो उसकी टूटी हुई चिप चेंज कर देती है और उसे सोलर एनर्जी से चार्ज करती है। अब इसके बाद सूरज की रोशनी पड़ती है, वॉली चार्ज होता है और आखिरकार वो होश में आ जाता है। लेकिन यहाँ एक दुख की बात होती है, वॉली ईव को नहीं पहचानता। दरअसल उसकी मेमोरी फॉर्मेट हो चुकी है। वो सब कुछ भूल चुका है। वो बस अपना रूटीन काम करने लगता है, कचरा उठाता है और उसका बॉक्स बनाने लगता है। ईव ये देखकर उदास हो जाती है। उसे लगता है कि उसका पुराना वॉली अब नहीं रहा। वो वॉली को रोकती है, उसे हिलाती है, लेकिन वॉली के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। ईव उदासी से वॉली का हाथ पकड़ती है और अपने सर को उसके सर से लगाती है। वो उसे आखिरी बार टच करती है, जैसा वॉली हमेशा चाहता था। तभी इनके बीच एक छोटा सा करंट लगता है। वॉली की आंखों में चमक वापस आती है। वो अपना हाथ दिखाता है। वो ईव को देखता है और धीरे से उसका नाम लेता है। कुछ ही देर बाद वॉली को सब कुछ याद आ जाता है। उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसान धरती पर बाहर निकलते हैं। वो इस नए मौसम को महसूस करते हैं और उस छोटे से प्लांट को मिट्टी में लगा देते हैं। और कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि धरती पर अब बहुत सारे प्लांट्स उगना शुरू हो गए हैं। इंसानों ने वापस खेती बाड़ी सीख ली है और धरती फिर से हरी भरी होने लगी है। वॉली और ईव जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो यहाँ एक दूसरे के साथ खुश हैं। ये फिल्म दिखाती है कि जमीन पर पेड़ पौधों की कितनी अहमियत है। हमें अपने आसपास जरूर प्लांट लगाने चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए ताकि हम अपनी प्यारी जमीन को बचा सकें। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।